बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 3 नवंबर और पाकिस्तान में इतवार की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहले याद दहानी, आज 3 नवंबर बरोज़ इतवार दोपहर 2 बजे 10 डाउनिंग स्ट्रीट लंदन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तानी कम्युनिटी एक एहतजाज मुनक्कद कर रही है। मैं भी उसमें शामिल हूँगा। अगर आप लंदन या उसके गिरदोनवा में रहते हैं और आप आज दोपहर 2 बजे तक 10 डाउनिंग स्ट्रीट पहुंच सकते हैं तो ज़रूर शामिल होइए और शामिल होकर पाकिस्तान में जो फस्तायत है, स्पेशली इमरान खान और उनके अहल खाना के साथ जो जुल्म हो रहा है, उनकी पार्टी के साथ जो जुल्म हो रहा है, और इमरान खान की रिहाई का मुतालबा करने के लिए पाकिस्तान में हकीकी आज़ादी का मुतालबा, पाकिस्तान में जारी जो जमहूरियत के ख़िलाफ़ काम है, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के ख़िलाफ़ है, जो रूल ऑफ लॉ के ख़िलाफ़ है, जो ह्यूमन राइट्स के ख़िलाफ़ सब कुछ हो रहा है, उसके ख़िलाफ़ एक भरपूर आवाज़ उठाने के लिए तशरीफ़ लाइए। मेरे और दूसरी पाकिस्तानी कम्युनिटी और दूसरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडरान हैं उनके साथ मिलकर हम आवाज़ होकर इस आवाज़ को तगड़े तरीके तक पूरी दुनिया तक पहुंचाइए। अब आते हैं आज की खबरों की तरफ। आज की पहली खबर आपके सामने रखते हैं। इमरान खान साहब की बहुत दिनों के बाद अडयाला जेल में सहाफ़ियों से बातचीत हुई है। आपको पता है कि पिछले चंद दिन से इमरान खान साहब जब अदालत आ रहे थे तो जानबूझकर ऐसा माहौल पैदा किया हुआ था कि इमरान खान साहब की सहाफ़ियों के साथ बातचीत नहीं होने दे रहे थे। जैसे ही अदालत, पहले तो अदालत की जो कार्रवाई है वो 10-15 मिनट में ख़त्म कर देते थे, और जैसे ही सहाफ़ियों से बात करने की बात होती थी सहाफ़ियों को पहले ही अदालत से बाहर निकाल दिया जाता था। और बाहर ऐसा बयानिया दिया जा रहा था कि इमरान खान जानबूझकर सहाफ़ियों से बात नहीं कर रहे और कोई डील हो रही है इसलिए इमरान खान खामोश है। आपको मैंने पहले भी एक दिन बताया था कि हमारे साथ क्योंकि इतना कुछ हो चुका है 77 साल में, जो लीडर आया वो डीलर ही था, लीडर नहीं था, और सभी डील करके पतली गली निकलते रहे। अब हम सबको आदत है अपने लीडरों की डील करने की। जैसे ही कुछ होता है या कोई हमारे कान में बताता है, कोई कहता है इमरान खान से 2 ख़ास लोगों की मुलाकात, कोई कहता है 4 ख़ास लोगों की मुलाकात, कोई कहता है हेलीकॉप्टर उतर गया, कोई कहता है ये हो गया, तो हम फ़ौरन, क्योंकि हम लाशऊरी तौर पर इंतज़ार कर रहे हैं किसी डील का, क्योंकि यही हमें आदत है, यही हमारे सामने होता आया है, यही हमें नॉर्मल लगता है। अब क्योंकि हम लाशऊरी तौर पर इस ट्रीटमेंट के आप ये कहिए कि यूज़ टू हुए हैं, हमें आदत है इसकी, इसलिए जो भी छोटी मोटी कॉन्स्पिरेसी हमारे दिमाग में डालता है हम फ़ौरन मान लेते हैं कि लग रहा है वाकई कोई ना कोई डील हो रही है। तो अब आज इमरान खान साहब ने जब मीडिया से बात की तो सबसे पहली उन्होंने चीज़ जो क्लियर की वो ये की कि ना कोई डील हो रही है, ना मैं कोई डील करूँगा। आज इस पर हामिद मीर साहब ने भी एक बड़ा ज़बरदस्त बयान दिया। उन्होंने कहा कि इमरान खान की बहनों को और उनकी बेगम को इसलिए छोड़ा गया है कि उनके खिलाफ अदालत के अंदर कोई सबूत ना दिया जा सका। अब इसके साथ साथ अगर आप देखें तो शब कदर, उसके साथ साथ आप पेशावर की अदालत देखें, और उसके साथ साथ आप दूसरे भी जितने भी इलाके हैं पेशावर के अंदर जहाँ जहाँ 9 मई के मुकदमात चल रहे हैं, स्पेशली मैंने जो आपको 3-4 अदालतें बताई उनमें अगर आप देखें तो वहाँ पर 9 मई के तमाम मुकदमात ख़त्म कर दिए गए उन चंद इलाकों में, और लोगों को बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया क्योंकि वहाँ पर भी कोई सबूत सामने नहीं थे। अब इमरान खान साहब की जो बहनें, जिन पर दहशत गर्दी के 15 मुकदमात दे डाले थे, जिस दिन उनको उठाया था मैंने उसी दिन आपको बताया था, उठाते हुए ही बताया था कि ये पूरी की पूरी फस्तायत इसलिए है कि अलीमा खानम बड़ी ही बहादुरी के साथ बाहर आकर वो बात कर देती हैं जो उनका भाई उनको पैगाम देता है, कोई फ़िल्टर नहीं लगाती, वो बात कर देती हैं। इसलिए उनको उतने दिन तक जेल के अंदर रखा जाएगा जब तक ये शैतानी तरामीम नहीं हो जाती। अब क्या मुझे इल्हाम हुआ था कि मैंने उनके पकड़े जाने के पहले दिन ही आपको बता दिया था कि उनको कब छोड़ना है? क्या मैंने डील कर रखी थी जो मैं आपको ये खबर दे रहा था? ये कॉमन सेंस थी। तो थोड़ी सी मेहरबानी करके क्रिटिकल थिंकिंग भी किया कीजिए, कॉमन सेंस भी यूज़ किया कीजिए। चीज़ें सामने होती हैं, झूठी और सच्ची दोनों चीज़ें आपके सामने होती हैं, आपने उन्हें एहतियात से देखना होता है। वही हुआ, जैसे ही तरामीम हो गई इमरान खान साहब की मुलाकातें भी खोल दी गई, उनकी बहनों की भी ज़मानत ले ली गई। अब उनकी बहनों ने कोई दहशतगर्दी की तो थी नहीं, बारूदी मवाद उनके पास कोई था तो नहीं, तो उनको जेल में कैसे रखना था। अब आते हैं इमरान खान साहब की ज़ौजा की तरफ। उनको भी अब से कई महीने पहले ही छोड़ देना चाहिए था, लेकिन उन पर इतना जुल्म जेल में इसलिए किया गया ताकि उनको तोड़ा जाए
और जब वो टूट जाएं तो उनकी वजह से इमरान खान को तोड़ा जाए। अब जो मुकदमात थे वो तो इमरान खान पर भी कोई साबित नहीं हुए, तो ज़ौजा पे कैसे होना था? अदालत के अंदर देने को कोई सबूत नहीं था, आखिरकार मजबूरन छोड़ना पड़ा। तो आज इमरान खान साहब ने एक तो वाजे किया कि किसी किस्म की डील हो भी नहीं रही और की भी नहीं जाएगी, और उन्होंने वाजे कहा कि हमें एहतजाज का ही रास्ता है और उसी पर निकल कर हमें एहतजाज करके अपनी आज़ादी लेनी पड़ेगी। तो एक तो ये जो डील के तासर थे ये आज उन्होंने ज़ायल किए। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। वो आपके सामने जो इमरान खान साहब के वकील अगवा थे पिछले 25 दिन से, कल रात पिछले व्लॉग में हमने आपके सामने वीडियोस रखी जिसमें वो बाज़ेयाब हुए। एक जाली पुलिस मुकाबला बनाया गया, स्क्रिप्ट बहुत ही माठा था। नंबर वन हमारे जो है उनसे स्क्रिप्ट अच्छा नहीं बनता बदकिस्मती से। अब हाथ और पाँव बंधे हुए हैं इंतज़ार पंजोता के। हुआ असल में क्या है मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ दोबारा मेरे पास खबर नहीं है, अगेन ऑल यू नीड लिटिल बिट कॉमन सेंस, सब कुछ नज़र आ रहा है। एक गाड़ी में पाकिस्तान की एजेंसीज जो हैं वो लाई हैं इंतज़ार पंजोता को, उनकी आंखें बांधी होंगी, पट्टी बंदी होगी आंखों पर, चेहरे पर कपड़ा डाला होगा। अचानक से किसी जगह पर वो उन्हें छोड़ के, हो सकता है हवाई फायरिंग भी की हो, भाग गए होंगे। पुलिस के साथ पहले से गेटमेट थी, पुलिस वहाँ पहुँची होगी, उन्होंने इंतज़ार पंजोता साहब को निकाला, वीडियो बनाई। पुलिस वाला एक उनसे नाम पूछता है कि आपका नाम क्या है, वो आगे से कहते हैं इंतज़ार। तो पुलिस वाले को खुद से ही पता है इंतज़ार हुसैन। हाँ, उन्होंने नहीं कहा कि इंतज़ार हुसैन, उनसे पूछा आपका नाम क्या है, उन्होंने कहा इंतज़ार। आगे से पुलिस वाला कहता है सर कोई इंतज़ार हुसैन है। इसको इसके मामे ने बताया था कि इनका पूरा नाम इंतज़ार हुसैन पंजोता है या इंतज़ार हुसैन है। तो स्क्रिप्ट बहुत ही पुअर था। ये पहले सुनिए पुलिस वाले की जो डिस्कशन हुई। भाई आपका क्या नाम है? इंतजार हुसैन साहब है। इंतजार हुसैन साहब है। सुन लिया आपने। तो अब वो स्क्रिप्ट बड़ा वाजे है कि एजेंसीज ने अदालत में अपनी जान छुड़वाने के लिए इनको बाज़ेयाब खुद ही किया है, और पुलिस ने ऐसे बनाया कि जैसे पुलिस मुकाबला हुआ और उसमें से ये बरामद हो गए। लेकिन बहरहाल आखिरकार रात गए, वो अपनी फैमिली के स्पुर्द उनको पुलिस ने कर दिया है। अब वो अपने घर चले गए। जुल्म तो बहुत हुआ है, अब देखते हैं नए चीफ जस्टिस जो हैं इस पर क्या करते हैं। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आपके सामने रखेंगे हम अमेरिका से। अमेरिका में इस वक्त 3 दिन रह गए हैं इलेक्शन में। 3 दिन के बाद प्रेसिडेंट ट्रंप का और कामला देवी हैरिस, उनका इलेक्शन हो रहा है। इस वक्त इलेक्शन जो है वो बहुत ही शदीद टाई है। शदीद टाई का मतलब है बिल्कुल बराबर जा रहा है, बिल्कुल पता नहीं चल रहा कि कौन आगे निकलेगा। जो मैं आपके सामने एक सर्वे रख रहा हूँ, वो सर्वे बड़ा बहुत ही क्लियर आपको बता रहा है कि ये अमेरिका के तमाम बड़े सर्वेज का जो एवरेज है, वो रियल एंड क्लियर जो एवरेज है वो है कि 48.4 पर ट्रंप है और 48.1 पर कामला हैरिस देवी हैं। कामला देवी हैरिस हैं वो 48.1 पे हैं, जिसका मतलब ये है कि सिर्फ 0.3% की बर्तरी है प्रेसिडेंट ट्रंप को, और बहुत ही क्लोज मार्जिन आप ये कहें जिसमें ये इलेक्शन चल रहा है। अगर हम बात करें बैटल ग्राउंड, जिन स्टेट्स के अंदर शदीद मुकाबला है, वो एरिजोना है, नवेडा है, विस्कॉन्सन है, मिशिगन है, पेंसिल्वेनिया है, नॉर्थ कैरोलिना है, जॉर्जिया है। अब नॉर्थ कैरोलिना हर सूरत प्रेसिडेंट ट्रंप जीतना चाहते हैं और वो वहाँ जुटे हुए हैं। दूसरी तरफ जो कमला देवी हैरिस हैं वो जीतना चाहती हैं जॉर्जिया और नॉर्थ कैरोलिना, और वो जॉर्जिया में जुटी हुई हैं। ये आखिरी दिन जो कैंपेन हो रही है उसमें प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो जाहिर है भले उनकी जो बर्तरी है वो 0.3% है, लेकिन मुझे लगता है कि उनकी बर्तरी शायद 1 से 2 या 3 पॉइंट्स जो है वो ऊपर है। अब आप पूछेंगे वो कैसे। वो मेरा शुरू से मुद्दा ऐसा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं, क्योंकि वो बहुत कंट्रोवर्शियल बातें करते हैं, बहुत नेगेटिव बातें कर जाते हैं, खुली बातें कर जाते हैं, इसलिए अमेरिका के अंदर उनका वोटर कभी कभी एम्बैरस होता है ये मानने से कि मैं प्रेसिडेंट ट्रंप को जो है वो वोट दे रहा हूँ। इसलिए वो अक्सर औकात खामोशी रखता है और वोट वाले दिन वोट डालता है। उसको अगर कोई कहता है ऐसे ही, आप आजकल सोच लें ज़रा, हालांकि नवाज शरीफ की और ट्रंप साहब की पॉलिटिक्स एक दूसरे से अपोजिट है बिल्कुल, लेकिन सिर्फ समझने के लिए आपको कि जैसे कोई पटवारी है उससे आप पूछें अंदर से वो पूरा पटवारी होता है, लेकिन आजकल जितना गंद नून लीग ने मचाया हुआ है, पटवारी भी कई दफ़ा आपको मुंह पे कहेंगे देखें वो मुझे इमरान खान बड़े पसंद है लेकिन उनकी टीम अच्छी नहीं थी। इमरान खान बंदा तो बड़ा अच्छा है, लेकिन
इमरान खान मुझे पसंद तो है, लेकिन वो जो लेकिन वाले हैं ना, वो उसी तरह के होते हैं कि जो खुल के कह नहीं सकते, खुल के अपनी जो जो आप बेहिसी है उनकी मानते नहीं हैं कि हम अभी भी खाता है तो लगाता है वाले हैं, मुकरते हैं क्योंकि उनको पब्लिक शेम होती है ये एडमिट करने भी। यही वजह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप अक्सर 2016 में भी सर्वेज में थोड़े पीछे नज़र आ रहे थे, असल वोटिंग ट्रेंड में वो आगे निकल गए थे। अभी भी जो यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा की एक लैब है, उन्होंने ये कहा है कि इलेक्शन डे तक मीन 8 नवंबर से पहले पहले अमेरिका का जो वोट कास्ट करने वाले जितने भी लोग हैं, आधे से ज़्यादा अपना वोट डाल चुके होंगे। जी हाँ, अमेरिका के अंदर लोग अर्ली वोटिंग ट्रेंड बहुत है, इलेक्शन से पहले ही अपना वोट जो है वो कास्ट कर देते हैं क्योंकि उस दिन लोग मसरूफ़ होते हैं। अमेरिका के अंदर छुट्टी भी नहीं की जाती इलेक्शन वाले दिन, आपको खुद ही जाकर वोट डालना होता है। हमारी तरह मौजें नहीं हैं कि हर हर दिन मतलब कोई छोटे से छोटा वाक़या भी हो तो उस पर छुट्टी कर दी जाती है। तो वहाँ पर लोग पहले से ही फिर मनसूबाबंदी करते हैं। तो यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा की जो लैब है, उन्होंने ये बताया है कि तकरीबन आधे से ज़्यादा वोटर जो हैं वो इलेक्शन डे से पहले ही वोट कर चुके होंगे। तो ये तमाम जो बड़े मेजर सर्वेज़ हैं, इनकी मैंने तफसीलात आपके सामने रखी हैं। अब जो CNN है, ये तकरीबन आप ये कहिए कि बहुत ही प्रो डेमोक्रेट एक टीवी चैनल है। मीन यहाँ पर जो अमूमी तज्जिया है, तासर है कि ये जो भी डेमोक्रेट कैंडिडेट होगा उसको ज़्यादा सपोर्ट करेंगे और ट्रंप के ख़िलाफ़ बात ज़्यादा होगी। यहाँ पर ये तासर है, मैं ये नहीं कह रहा कि हतमी तौर पर करते हैं, तज्जिए के तौर पर एक तासर सभी का यही बनता है। तो उसमें भी आप देखें तो टाई है। अगर आप न्यूयॉर्क टाइम्स देखें, वो भी अगेन बहुत ही प्रो डेमोक्रेटिक उनका तासर है, वहाँ पर भी टाई है। इसी तरीके से बाकी भी जितने भी ऐसे सर्वेज़ हैं जो लगते ये हैं कि वहाँ पर शायद वो प्रो डेमोक्रेटिक हैं बड़े, वो टाई दिखा रहे हैं, या किसी में ट्रंप आगे या किसी में इक्का दुक्का में कमला देवी हैरिस भी आगे नज़र आ रही। ओवरऑल एवरेज आउट करें तो बहुत ही फंसा हुआ मुकाबला है, लेकिन मेरा एनालिसिस फिर भी वही है कि ट्रंप जो है वो जीतते हुए नज़र आ रहे हैं। 270 इलेक्टोरल वोट्स चाहिए। ये इलेक्टोरल वोट्स क्या होते हैं किस दिन आपको एक्सप्लेन करूंगा, ये भी एक बड़ी ही साइंस है। इन एक पॉपुलर वोट है जो आम जनता डालती है, आम पब्लिक डालती है, उसको पॉपुलर वोट कहते हैं। और एक ये इलेक्टोरल वोट्स होते हैं। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि पब्लिक ने वोट किसी और को डाला होता है, बड़ी बारीक बात है ये। पॉपुलर वोट जो पब्लिक वोट डालती है पोलिंग स्टेशंस में जाके, वो कई दफ़ा ऐसा होता है कि पब्लिक ने वोट किसी और को डाला होता है और जीत कोई और जाता है। वो ये इलेक्टोरल वोट्स जो है, ये अगर ज़्यादा वोट कर दें किसी प्रेसिडेंट को, ये वो नुमाइंदे होते हैं जो सिस्टम के अंदर से चुने हुए होते हैं। आप इन्हें कौंसलर नमा लोग समझ लें या आप इन्हें एक सिस्टम के लोग समझ लें जो वोटिंग पैटर्न के हिसाब से ही वैसे तो ये वोट डालते हैं, लेकिन कई दफ़ा हिस्ट्री में ये वोटिंग पैटर्न के ख़िलाफ़ भी वोट डालते हैं। अमेरिका की हिस्ट्री में शायद 2 से 3 दफ़ा ऐसा हो चुका है कि पॉपुलर वोट मीन अवाम ने वोट किसी और को दिया लेकिन आखिरकार प्रेसिडेंट कोई और बना क्योंकि उसे इलेक्टोरल वोट ज़्यादा मिले। इस वक्त तक जो ये सर्वेस बता रहे हैं उसमें ट्रंप नज़र आ रहा है कि 287 इलेक्टोरल वोट्स लेके जाएगा और 251 इलेक्टोरल वोट्स शायद जो हैं वो हैरिस, कमला देवी हैरिस जो हैं वो लेकर जाएंगी। 270 नंबर है, मैजिक नंबर है, जिसके पास 270 वोट्स होंगे वो अमेरिकी प्रेसिडेंट जो हैं वो बड़े आराम से बन जाएंगे। तो बहरहाल ये जो भी डेवलपमेंट हुई अमेरिकी इलेक्शन के अंदर वो तो आपको हम दिखाते जाएंगे, बताते जाएंगे। अब हम चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आपके सामने हमें बयान रखना पड़ेगा। बयान है सूबेदार मेजर जनाब अंसार अब्बासी साहब का। आपको पता है कि आजकल वो इसी रैंक पर काम कर रहे हैं और जो पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उनके कहने पर बहुत ज़्यादा बयानबाजी करते हैं। उन्होंने नई बयानबाजी की है और उन्होंने कहा है कि पाक फ़ौज जो है उनका किसी किस्म का कोई सियासी किरदार नहीं है, इसलिए वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत किसी भी सियासी जमात के साथ बातचीत नहीं करेंगे क्योंकि उनका सियासी काम ही नहीं है। बिल्कुल जो सूबेदार मेजर अंसार अब्बासी साहब हैं इनका यही काम है। मैंने आपको पहले भी कहा कि अगर मुनाफिकों का कोई मुकाबला हो तो अंसार अब्बासी साहब उसे टॉप करेंगे। ना इन्हें ख्याल है अपनी उम्र का, ना इन्हें ख्याल है अपने हुलिये का, ना इन्हें ख्याल है जो अल्लाह का नाम लेते हैं सुबह और शाम, लेकिन मुनाफकत करनी है और झूठ बोलना है और आजकल टाउट बने हुए हैं, जो इनके अंदर भरा जाता है वो आगे खबर दे देते हैं। लेकिन बहरहाल अगली खबर की तरफ मूव करते हैं। वो है अली अमीन गंडापुर साहब का बयान। उन्होंने अब ये बयान दिया है कि 8 और 9 को
जो एक गैदरिंग हो रही है सवाबी सवाबी आपको पता ही है कि बिल्कुल करीब है, पंजाब और केपी का जो बॉर्डर है उसके बिल्कुल करीब है। वहाँ पर एक बहुत बड़ा इज्तिमा हो रहा है और वहाँ पर जब पब्लिक आ जाएगी, इज्तिमा होगा, तो अगले लाहे अमल का ऐलान तब करेंगे। अली अमीन गंडापुर ने ये कहा है कि ये हमारा आखिरी भी हो सकता है और हम जब ऐलान करेंगे तो फिर बताएंगे। अगर ये हमारी आखिरी कॉल हुई तो हम अपने घर बता के आएंगे कि अब आप हमारा इंतज़ार ना करें, या इमरान खान को लेकर आएंगे और या फिर हम वापस शायद ना आएँ। बहरहाल ये उन्होंने आज बयान दिया है। और 9 अब नवंबर को, 8 और 9 नवंबर को स्वाबी में लोग इकट्ठे होंगे और उसके बाद अगला लाहे अमल जो है वो वहाँ से दिया जाएगा। वहाँ पर एक बड़ा इज्तिमा, बड़ा इकट्ठ, बड़ा प्रोटेस्ट, बड़ी गैदरिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो करने जा रही है। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो अमेरिका से आपके सामने रखते हैं, जहाँ पर नवाज़ शरीफ गए हैं और उन्होंने कहा है कि उनके दिल में एक तूफ़ान उठा हुआ है। बैठे हैं हम तहैया तूफान किए हुए। ये उनका बयान था। गौर से जब मैंने उन्हें देखा, कुर्सी पर बहुत ज़्यादा हिल रहे थे, तो उससे पता ये चला कि दिल में तूफ़ान नहीं है। मेरा ख्याल ज़्यादा खाना खा चुके हैं, मैदे में ज़्यादा तूफ़ान है। वैसे भी नवाज़ शरीफ साहब अपने मैदे और दिल के दरमियान ज़्यादा फ़र्क महसूस नहीं करते। आपको शुरू से पता है, जैसे ही उनका दिल करता है कुछ खाने को तो वो फ़ौरन से खा लेते हैं। तो मैदा और दिल उनका बहुत करीब है एक दूसरे के। और उन्होंने वहाँ बैठे ये भी कहा कि मैं अपना वो बेटा साथ लेके आया हूँ जिस बेटे के ऊपर इल्ज़ाम था कि उससे मैंने तनख्वाह नहीं ली, तो मैं इसलिए साथ लाया हूँ कि आप देख लें कि ये है वो बेटा जिससे मैंने तनख्वाह नहीं ली थी तो मुझे निकाला गया। मैं आज वो उस बेटे को भी अपने साथ लेके आया हूँ ताकि आप सब देख लें कि यही वो बेटा है जिससे मैंने तनख्वाह नहीं ली और ना लेने के बावजूद मुझे फारिग कर दिया गया। लेकिन आज तक नवाज शरीफ साहब ये नहीं बताते कि आप एक मुल्क के वज़ीर आज़म थे, आपको क्या ज़रूरत पड़ी थी कि बेटा जो यूके में रहता है उसकी जो दुबई में कंपनी है, उस कंपनी में आप मुलाजमत कर रहे थे। क्या आपके पेट में या दिल में कोई तूफ़ान था कि मुल्क का वज़ीर आज़म होने के बावजूद आप वहाँ नौकरी कर रहे थे? नौकरी करने की बजाय आप इन्वेस्टर बनते, उसमें आप शेयर होल्डर्स बनते, आपके बेटे की कंपनी थी, आप उसमें बराबर के हिस्सेदार बनते। आप मुलाजमत क्यों कर रहे थे? पाकिस्तानी वज़ीर आज़म होने के साथ साथ बेटे की कंपनी में आप मुलाजमत क्यों कर रहे थे? हम आपको बताते हैं आप क्यों कर रहे थे। आप इसलिए कर रहे थे कि आपको अकामा चाहिए था। अकामा जब आपको मिलना था, मीन आप वहाँ नौकरी कर रहे थे, तो आपको वहाँ का अकामा मतलब परमानेंट लॉन्ग टर्म वीज़ा मिलना था। जब आपने लॉन्ग टर्म वीज़ा ले लेना था तो उस पर आपने स्विट्ज़रलैंड या दूसरे मुल्कों के अंदर कहीं भी उसकी बेस के ऊपर आगे बैंक अकाउंट खुलवाना था। और फिर अगर आपने मनी लॉन्ड्रिंग करनी थी तो वो उस नाम से और उस सारी चीज़ों के साथ करनी थी। पाकिस्तान को उसका रिकॉर्ड नहीं मिलना था। तो आप बेटा तो ले आए हैं, ये भी बता रहे हैं, तो पूरी बात बताइए और साथ साथ बेटा ले आए तो रसीदें भी ले आए जो एवनफील्ड अपार्टमेंट्स की, जो आज तक किसी को नहीं मिली। बहरहाल नवाज शरीफ साहब वहाँ बैठ के पटवारियों को बेवकूफ़ बनाते रहे और वो सामने बनते रहे। अगली खबर जो है वो असद तूर की है कि जो 6 जजेस हैं उनके साथ जस्टिस याया अफरीदी खड़े हैं। और ख़बर ये है कि आते ही उन्होंने जब कोर्ट के इंतज़ाम संभाले हैं तो पहले 1-2 दिनों के अंदर अंदर ही वो इन 6 जजेस को मिले हैं और आने वाले दिनों में वो इनकी भरपूर सपोर्ट करेंगे। तो कई कुछ आपको हिलता हुआ नज़र आएगा। अगली खबर जो है वो ये है कि फायरवॉल पर 40 अरब रुपए लगे। आपको पता है हमारे वीलॉग्स और ट्विटर और सब कुछ रोकने के लिए उस पर 40 अरब लगे और पीआईए सिर्फ 10 अरब की बिक रही है। इसी को कहते हैं कि सर ये आपका विज़न है, मतलब कि शहबाज शरीफ साहब का विज़न है और इसके बारे में क्या कहा जाए। अच्छा जी, अगली खबर है यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान का जो जीएसपी प्लस का स्टेटस है वो ज़ाहिर है दिया हुआ है, उसका बड़ा फ़ायदा है, लेकिन उसकी बहुत सारी शराइत हैं कि जमहूरियत हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, रूल ऑफ लॉ हो, जिसको पाकिस्तान अब वायलेट कर रहा है। हामिद मीर साहब की खबर है कि उसका रिव्यू होने वाला है और पाकिस्तान उसमें बड़ा परेशान है। और स्पेशली ये जो सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं बार्सिलोना में, फ्रांस में, अब यूके में, उससे पहले नॉर्वे में हमने किया, ये तमाम जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं इनसे उसके ऊपर इफ़ेक्ट हो सकता है। आखिरी खबर ये है कि जो बरीक बानो हैं, शहर बानो नकवी, उन्हें एक बड़ी पोजीशन देने की तैयारी की गई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। इस पर भी और भी बहुत सारी खबरों की तफसील पंजाबी वीलॉग में आपके सामने रखेंगे। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।